अम्मी जान ने बगावत की, उसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने मजबूर किया उन्हें। वो तो उनका बड़प्पन था कि वो तुम्हें जान से मारना नहीं चाहती थी, बस तख्त से उतारना चाहती थी। आदम खान, अगर हम ऐसा ही चाहते तो महामंगा के साथ हम तुम्हें भी कैद कर देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस गुनाह में हमें तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले कि ये साबित करें कि तुम इस गुनाह में शामिल थे या नहीं। लेकिन जो गुनाह तुमने आज किया है आदम खान, उसकी सजा तो हम तुम्हें देंगे। अपने शहंशाह पर हथियार उठाने के जुर्म में हम तुमसे तुम्हारे सारे सूबे, सारे ओहदे, सारी ताकत छीनते हैं। तुम्हें जितनी ये काम सिपाही को महीने की तनख्वाह मिलती है उतनी ही मिलेगी। अब जाओ यहां से। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमने तुम पर कोई हथियार नहीं उठाया। माँ बाप पर अगर हाथ उठकर रुक जाए तो उसे हाथ उठाना ही समझते हैं। उसी तरह अपने शहंशाह से नजरें मिलाना मतलब उस पर वार करना समझा जाता है। अब से 6 महीने तक तुम पर नजर रखी जाएगी और 6 महीने के बाद ही तुम्हारे बर्ताव के बिना पर ही तुम्हारा कोई फैसला होगा। तब तक हमारी नजरों से दफा हो जाओ आदम खान, और जब तक हम ना कहें हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ यहां से। शहंशाह, इस तरह आदम खान को खुला छोड़ना ठीक नहीं है। हम भी टोडरमल साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं हुजूर। हमने उसके चेहरे पे बगावत देखी है, वो कुछ भी कर सकता है। हम जानते हैं उसने गलत किया है, और हम ये भी जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया है, इसलिए हमने उसे माफ कर दिया। हमने उसकी माँ महामंगा को कैद किया है तो इस बात पर उसका गुस्सा तो लाजमी था। मगर हुजूर, उसने कुछ गलत कदम उठाया तो? हम जानते हैं कि वो कोई गलती नहीं करेगा। वो भले ही गुस्सैल है, जज्बाती है, तैश में आकर अपने होश खो बैठता है, लेकिन उसमें इतना दिमाग नहीं कि वो कोई साजिश कर सके। लेकिन ठीक कहा उसने, कोई माने ना माने लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि हमने उसके हिस्से का बचपन जिया है। जिस दूध पर उसका हक था, जिस मोहब्बत पर उसका हक था, हमने उसे जिया है। और अफसोस इस बात का है कि उन सब बातों का कर्ज आज हम इस तरह चुका रहे हैं। दीवाने खास बर्खास्त। हमारी अम्मी जान की सिर्फ एक ही गलती थी कि उन्होंने हमसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे की। हमें जलाल मिल नहीं रहे हैं। ऐसे चुप रहे थे, ऐसे चुप रहे थे। हाँ? अरे खाओगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी, और ताकत नहीं आएगी तो शहंशाह कैसे बनोगे? ये लो। अरे जलाल, थोड़ा जलाल। प्रणाम शहंशाह। जोधा बेगम कहाँ है? वो कुछ बता के नहीं गई हैं। मतलब? वो जोधा बेगम रुकैया बेगम के साथ नहीं, नहीं नहीं, वो शायद सलीमा बेगम के साथ या फिर मलिका आजम के साथ कहीं तो गई हैं वो। वाह, क्या जवाब दिया है।
कहाँ गई होंगी जोधा बेगम? हुजूर, हम भी उन्हें ढूंढ रहे थे, ना जाने कहां तशरीफ ले गई बेगम खास। सलीमा बेगम कहाँ है? सलीमा बेगम तो नहीं है हुजूर, कोई पैगाम देना है क्या? नहीं हुजूर, मलिका आजम यहाँ नहीं है। कमाल की बात है, हरम की सारी औरतें एक साथ कहाँ जा सकती हैं? अरे खाने खाना। हमें मालूम है कि आप किसे ढूंढ रहे हैं और हमें ये भी पता है कि सब लोग कहाँ गए हैं। कहाँ? दरअसल सब आपसे ये बात छिपाना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आपको पता लगे। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, जब तक हमें आपसे कुछ पूछना ना हो, हम आपके पास नहीं आते। जैसे औरतें आपस में राज रख सकती है, वैसे हम मर्दों को भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए ना। ठीक है, ये बात तय रही। तो आप हमें बताएं कि सारी औरतें गई कहाँ हैं? तरकीब बना रहे हैं कि कैसे छोटा जश्न करके आपको चौंका दिया जाए। और हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इस तरह से इजहार करें कि हम वाकई चौंक गए हैं। हाँ, नहीं तो उनको पता चल जाएगा कि हमने आपको राज की बात बता दी। जैसे औरतें आपस में समझौता करती है, वैसे हम मर्दों को भी आपस में समझौता करना चाहिए, ताकि हमें कोई चौंका ना सके। तो फिर इस समझौते पर हम दोनों मर्दों को गले लगना चाहिए। आइए आइए हमारे छोटे मर्द। अम्मी जान, हमने शहंशाह के लिए सब्जी तैयार कर दी है, आप चक्कर बताइए ना कैसी है। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो जोधा, फिक्र मत करो, बेशक अच्छा ही बना होगा। हाँ, परंतु आमेर में हमने कभी नवरत्न कोरमा बनाया नहीं था ना, इसलिए एक बार चख लीजिए ना। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या कोई मिठाई भी बना रहा है? अरे नहीं जोधा, हमने तय किया था ना कि हम ये देखने की कोशिश नहीं करेंगे कि कहाँ क्या पक रहा है। अब क्या बना है ये तभी मालूम चलेगा जब दस्तरख्वान लगेगा। जी। अच्छा अम्मी जान, हमारी तो सारी तैयारियां हो गई हैं। आप हमें 25 का खेल खेलना सिखाइए ना, जो शहंशाह को बहुत पसंद है। बेशक, आओ। अल्लाह, हमें तो यकीन नहीं हो रहा रुकैया बेगम कि ये सब आप कर रही हैं। आपको तो बावर्ची खाने में जाने से भी चिढ़ती, और खौलते हुए दूध की महक तो आपको सख्त नापसंद है। फिर आज आप ये दूध की मिठाई बना रही हैं। हाँ फूफी जान, मोती बाई ने बताया कि जोधा बेगम का दिल दूध की मिठाई खाने का कर रहा है। दूध का हलवा कैसे बनाते हैं, ये तरीका तो हमने मोती बाई से सीख लिया और बस बनाने लग गए। काश जोधा बेगम को इस हलवे के अलावा कुछ और खाने का मन किया होता तो कितनी आसानी हो गई होती। अब ये हलवा बनने में कितना वक्त लगेगा हमें नहीं पता, और हम जोधा बेगम से भी तो नहीं पूछ सकते। एक बात पूछिए रुकैया, आज आप जलाल की पसंद का खाना न बनाकर जोधा बेगम की पसंद का हलवा कैसे बना रही हैं? फूफी जान, जोधा बेगम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो आज क्यों ना हम उनके लिए कुछ करें। अपने शहंशाह पर हथियार उठाने के जुर्म में हम तुमसे तुम्हारे सारे सूबे, सारे ओहदे, सारी ताकत छीनते हैं। माँ बाप पर अगर हाथ उठकर रुक जाए तो उसे रात उठाना ही समझते हैं, उसी तरह अपने शहंशाह से नजरें मिलाना मतलब उस पर वार करना समझा जाता है। सुनिए, हम सोच रहे थे क्या हम अम्मी जान से मिल सकते हैं?
बासी ईद है, सारा आगरा जश्न में डूबा हुआ है। पता नहीं हमारी अम्मी जान पे उस काल कोठरी में क्या बीत रही होगी। उन्होंने गलती की, उन्होंने उसकी सजा पाई। उनकी गलती ये नहीं थी कि वो जलाल के खिलाफ गई। उनकी गलती ये थी कि वो अपने दिमाग को कुछ ज्यादा ही तेज समझने लगी थी। काश उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया होता तो आज हम जलाल के हाथों सजा पाने के लिए बैठे नहीं होते। आज हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमत होती, हम हिंदुस्तान के रहनुमा होते। चलो, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। एक ख्वाब जो हम सालों से देख रहे हैं। देखो इसे। ये तो हिंदुस्तान का तख्त हूबहू वैसा जैसा जलाल के पास है। हम इसे कई सालों से खुफिया तौर पर बना रहे हैं। जिस दिन हम हिंदुस्तान के बादशाह बनेंगे ना, उस दिन हम इस तख्त पर बैठकर दीवाने खास में अपने सूबेदारों से मुखातिब होंगे। जानती हो, इसके बारे में किसी को पता नहीं, अम्मी जान तक को पता नहीं कि अम्मी जान तो हमेशा जलाल की परवरिश में मशरूफ है, उसकी हिफाजत करने में मशरूफ है। बताओ, कैसा लग रहा है मैं इस तख्त पर बैठे देखकर? ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप इसके लिए बने ही नहीं थे। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह से। बहुत जल्द जलाल तख्त से उतरेगा। हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने जानने की, जलाल को बख्श देने की गलती। जो कुछ भी करना, लेकिन जलाल को कुछ मत होने देना, उसकी जान बख्श देना। नहीं अम्मी जान, हम जलाल की जान नहीं बख्शेंगे, अल्लाह कसम नहीं बख्शेंगे।